जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का 2021 कैसा रहने वाला है, किन बातों को लेकर के आपको सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। लेकिन इस फलादेश को आपको अंतिम फलादेश नहीं मानना है, क्योंकि आपकी दशांतर दशा कैसी चल रही है, साथ ही जो गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलादेश दिया जा रहा है, इन ग्रहों की आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये वर्ष आपका संघर्ष से भरा हुआ होगा या फिर सफलताओं से भरा हुआ होगा। जैसे शनि इस वर्ष आपको व्यवसाय को लेकर के और विदेशों से लाभ को लेकर के अच्छे परिणाम देने वाले हैं, लेकिन अगर आपके लग्न चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, दशांतर दशा अच्छी नहीं है, तो इनके फलादेश थोड़ा आपके लिए बदल जाएंगे। और उपाय विशेष अगर आप करना चाहते हैं, विशेष लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी निजी कुंडली का वर्ष फल हमसे निकलवा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद ही आपकी हमारी बात हो सकती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऑफिस का जो नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप केवल मैसेज करके अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपनी निजी कुंडली का पूरा विवरण चाहते हैं, तो आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। विशेष उपायों की बात हम कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी निजी कुंडली के अनुसार कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हमारी तरफ से 2021 इंग्लिश नव वर्ष की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मां जगदम्बा से कामना करते हैं कि ये वर्ष आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन की और स्वास्थ्य की। शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे पूरे वर्ष में। तो जहां एक तरफ शनि आपके जब गुरु के साथ युति करेंगे और आपके लग्न पर गुरु की उच्च की दृष्टि होगी, तो उस समय शनि आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। विशेषकर अगर आपकी लग्न चार्ट में भी शनि की स्थिति अच्छी और दशांतर दशा भी इसकी चल रही है, तो आपको व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लेकिन ये शनि आपके लग्न पर शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही जब जब लग्नेश आपके चंद्रमा है और ये बहुत जल्दी जल्दी गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं, ये भी पीड़ित होंगे और लग्न पर मंगल आदि अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी होगी, तो तब आपको स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी रखनी है। ये पूरा वर्ष अगर संक्षेप में कहें तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी है। अपने आप जो बढ़ चढ़ करके दिखावे में अगर खर्च करते हैं, तो वहां आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि जब जब शनि और गुरु की युति आपके सप्तम में होगी, तब तक स्थितियां थोड़ा नियंत्रित होंगी। आपके बाद दाम्पत्य जीवन की करें या फिर व्यवसाय की करें। लेकिन जब गुरु आपके छठे चले जाएंगे, जो कि आपके भाग्येश हैं, हालांकि छठे भाव में ये स्वराशि के रहेंगे, वहां आपके जो है मामा पक्ष से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी भाग्येश का छठे जाना कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। तो आपको व्यवसाय में भी बहुत सावधानी रखनी है। इसलिए आपसे कहा कि दिखावे से आप बचें। और बात आपके दाम्पत्य जीवन की करें, तो वहां आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। हालांकि सहयोग आपके जीवन साथी का, जीवन संगिनी का आपको बीच बीच में मिलता रहेगा, लेकिन एक मनमुटाव, असंतोष की स्थिति आपको वहां बार बार देखने को मिलेगी। जब जब यहाँ पर अन्य क्रूर ग्रहों की स्थिति भी, संयोग भी, योग भी होगा गोचर में, उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं हर सप्ताह का। तो वहां पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए और उपाय जरूर करने चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में, व्यवसाय में कोई समस्या आ रही है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो आपको हनुमान जी की आराधना या भगवान शिव की आराधना, क्योंकि आपकी राशि स्वामी भी चंद्रमा है, तो उनके उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा आपको ध्यान, योग का सहारा भी लेना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यवसाय में अच्छी उपलब्धियां होने के बाद भी, धन प्राप्ति होने के बाद भी आपके मन में थोड़ा बेचैनी और अशांति रहेगी। पिछला वर्ष आपका अगर बात भावनात्मक सपोर्ट का कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानियों वाला रहा। कई लोगों से मिले हम ऐसे कर्क राशि वालों से, जिन्होंने काफी उतार चढ़ाव का सामना किया पिछले वर्ष में, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या थी या फिर भावनात्मक सहयोग था। ऐसा कई लोगों से हम मिले, जब कुंडली का विवेचन किया कि बहुत कुछ अच्छी चीजें भी हो रही थी समस्याओं के साथ साथ जीवन में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझ पा रहा है, इसलिए जीवन में ज्यादा समस्याएं थी। तो इसके लिए आप अगर मेडिटेशन करते हैं
और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, बैलेंस रखते हैं इसको, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर नियमित रूप से आप या तो फिर शिव जी की आराधना तो करनी करनी, उसके अलावा आप पीपल की पूजा सेवा कर सकते हैं, या फिर समी के पेड़ का आप पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। डिसिप्लिन होकर के अगर आप रहेंगे और किसी भी जरूरतमंद की मदद करेंगे, किसी को अनावश्यक तकलीफ नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बात आपकी अब शिक्षा संतान की करें, लव लाइफ की करें, तो पंचम भाव में जो राहु केतु की स्थिति है, जब जब आपके पंचमेश भी पीड़ित हो जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। संतान से विवाद ना करें, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर उनके साथ विवादों को लेकर के आपको कुछ समस्याओं का सामना इस वर्ष में करना पड़ सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर लग्न चार्ट में भी आपके पंचम और एकादश में राहु केतु की युति है, तो आपको विशेष सावधानी इस वर्ष में रखनी है। इसके लिए उपाय के तौर पर आप राहु और केतु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आप 7 अनाज का दान भी कर सकते हैं, तो आपको इससे विशेष लाभ होगा। भाग्य आपके जब 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 आपके गुरु शनि के साथ होंगे, यानी कि विशेष कर आप ये आपके जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पर गुरु की युति रहेगी, तब अच्छा संयोगी रहेगा। मिला जुला कह सकते हैं, हालांकि नीच नीच भंग राज है, योग तो है, पर कहीं ना कहीं गुरु के नीच होने से भाग्य पक्ष का उतना प्रबल संयोग तो हम नहीं कह सकते यहाँ पर। हालांकि ये जैसे पहले ही कहा, आपको विदेशों से लाभ तो देने वाले होंगे, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए या किसी जॉब के लिए, तो उसके लिए समय अच्छा हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से आप अगर हायर एजुकेशन के लिए आगे जा रहे हैं, यहीं अपने ही देश में पढ़ाई कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा आपका मनपसंद रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बात ग्रहों की करें, उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको ये फलादेश सुन करके ऐसा नहीं मान करके बैठना है कि आपको फल नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, उपायों के साथ साथ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि विद्या के मामले में भी ना राहु अनावश्यक जिद देंगे। आपको ये जिद पकड़ के ले बैठेंगे कि नहीं, मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे यही जगह चाहिए। इस तरह की कुछ स्थितियां आपके जीवन में हो जाएंगी, जो फिर आपको समस्या दे सकती है। तो अगर आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हैं, सबसे बड़ी होती है हमारी सूझबूझ, अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हैं, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से, घर के बड़ों से, माता पिता से विचार विमर्श करते हैं, उनसे राय लेते हैं, फिर शांति चित्त होकर के सोचते हैं, साथ में उपाय भी करते हैं, डिसिप्लिन होकर के भी रखते हैं। जो बहुत ज्यादा अव्यवस्थित आपकी दिनचर्या हो गई है, आपकी सामग्री हो गई है, उसे व्यवस्थित करते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपको एक सही रास्ता थोड़ा संघर्ष के बाद ये राहु केतु जरूर देंगे। विद्या के क्षेत्र में भी, यानी शिक्षा संतान के क्षेत्र में भी, आय को लेकर के भी यही स्थिति रहेगी। उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, कभी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी वालों का तो निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में तो मंगल आपको बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, शनि आपको सहयोग कर रहे हैं, गुरु की जो उच्च की दृष्टि है वो आपको सहयोग कर रही है। लेकिन बीच बीच में जब ग्रहों की स्थितियां चेंज होंगी, तो अप्रैल के बाद के जो 3 महीने हैं, वहां थोड़ा सा आपको संघर्ष दिखेगा। और उसके बाद थोड़ा सा वर्ष के अंत के आसपास भी आपको, अक्टूबर नवंबर के आसपास में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है और नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहना है, अन्यथा कोई रोग भी आपके बढ़ सकते हैं। इस समय में कोई पुराने रोग चले आ रहे हैं, तो उनसे भी आपको समस्या हो सकती है। तो अगर आप सावधानी रखते हैं और सही समय का सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। ये जो रोचक योग बन रहा है वर्ष के प्रारंभ में, आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा। वहां आपको पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन व्यवसाय में कुछ टाइम ऐसा होगा, जैसे वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, फिर अप्रैल के बाद के कुछ महीने होंगे, वहां आपको, अगर आप लापरवाह हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां फिर एकदम से लॉसेस होंगे, तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां आपकी बनी रहेंगी। उपाय आपको प्रारंभ में ही बता दिए। राहु केतु के लिए आप 7 अनाज का दान कर सकते हैं, या फिर इनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। शनि के लिए समी के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, भगवान शिव की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। भाग्येश गुरु को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। गौ ब्राह्मणों की और बुजुर्गों की, साथ ही
जो पूज्य लोग होते हैं उनका सम्मान करने से आपको विशेष लाभ होगा। उनका अनादर कदापि ना करें, इससे बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और अच्छा लाभ लेने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। राशि स्वामी चंद्रमा को सदैव मजबूत करने के लिए जल का अधिकतम सेवन करें, चांदी अपने पास में रखें, मोती अगर आप धारण कर सकते हैं तो जरूर धारण करें, लेकिन अपनी लग्न कुंडली किसी जानकार को दिखाने के बाद ही आपको मोती धारण करना चाहिए। यूं ही चंद्र राशि आपकी है, कर्क राशि आपकी है, राशि स्वामी चंद्रमा है, ऐसा सुनकर के आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं गलत स्थिति में बैठे होंगे तो आपको ये फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि लग्न चार्ट की स्थितियां विशेष देखनी होती है। ये फलादेश अगर आप अपनी राशि के अनुसार लग्न भी आपका करके हैं तो ज्यादा सटीक आपके ऊपर लागू होगा। रत्नों का चयन हम सदैव लग्न के आधार पर करते हैं और फिर उन ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है, वो क्या कारक हैं या नहीं है, उन सबका बहुत गहराई से विचार करना होता है, उसके बाद ही आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर किसी योग्य जानकार ने आपको मोती रत्न धारण करने को कहा है तो आप जरूर धारण करके रखें, उससे आपको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि रिश्तों में जो उलझने हैं, मानसिक तनाव जो बहुत ज्यादा है आपको, उससे आपको राहत मिलेगी। आशा करते हैं ये सभी जानकारी, ये उपाय आप सभी के लिए मददगार और उपयोगी साबित होंगे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे कर्क राशि वाले लोग हमें पिछले वर्ष मिले जिनको मानसिक तनाव के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। शारीरिक समस्याएं तो थी, लेकिन जो मानसिक तनाव उनका था, जो टेंशन डिप्रेशन की स्थिति थी, उससे उनके शारीरिक कष्ट भी उन्हें बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। तो हो सकता है इन उपायों से किसी को लाभ मिले और आपको उसका पुण्य मिले। तो निश्चित रूप से वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, अपने सुझाव हमें जरूर दें, आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। हर महीने की स्थिति की बात करें तो संक्षेप में उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं आपके लिए। शनि ग्रह के कारण जो आपके लग्न पर शत्रु दृष्टि, जैसे हमने कहा कि आपको अपने निकट बंधुओं से विरोध, घरेलू कलह, कलेश, रोग, शत्रु भय, आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो वर्ष के शुरू से लेकर 5 अप्रैल तक है और फिर उसके बाद 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक का समय है, इस समय गुरु की भी उच्च दृष्टि आपके लग्न पर होने से कुछ शुभ फल भी आपको मिलेंगे। इससे धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, आपके आय में भी वृद्धि होगी। 24 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में राशि पर जब सूर्य की दृष्टि होगी और वर्ष के शुरू से 21 फरवरी तक मंगल की नीच दृष्टि रहेगी, इस समय थोड़ा सा आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी उत्तेजनाएं बढ़ेगी। और 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच जब सूर्य का भी संचार इस राशि पर होगा तो उस समय धन का बहुत अधिक खर्च होने से भी थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। इसके बाद 23 मई से 10 अक्टूबर तक शनि जब वक्री होंगे तो उस समय भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां और कुछ परिवर्तन की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप सावधानी रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी दशा अंतरदशा के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपको चल रही है उसके उपाय भी आप नियमित रूप से करते रहें तो निश्चित रूप से फिर ये गोचर आपके लिए शुभ व मंगलकारी ही होगा और लाभ होंगे। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई राशिफल नई जानकारी के साथ। जय माता दी।